एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को अष्टम स्कंध का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें गज और ग्रह की कथा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है जो चारों ओर क्षीर सागर से घिरा हुआ है। अत्यंत शोभाशाली तथा 10 सहस्र योजन ऊंचा है और इतना ही चारों ओर फैला हुआ है तथा जो स्वर्ण, चांदी और लोहे की 3 शिखरों से समुद्र, आकाश तथा दिशाओं को प्रकाशित करता है। वह अनेक रत्नों और गैरिक धवराओं से विचित्र नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से युक्त अपने अन्य शिखरों तथा जल की झर झर ध्वनि से भी संपूर्ण दिशाओं को शोभित बनाता है। उस पर्वत के चरण रूपी अधोभाग को समुद्र की लहरियां प्रक्षालित करती रहती है और वह पर्वत उद्यान द्वारा हरित वर्ण वाले मरकत मणि के वे वन खंडों को फैलाकर पृथ्वी को श्यामल बना देता है। उस पर्वत की कंदराएं क्रीड़ा कर रहे सिद्ध चारण, विद्याधर, महानाग, किन्नर और अप्सराओं से सेवित है। उस पर्वत पर जब संगीत की सुंदर ध्वनि से कंदराएं प्रतिध्वनित होती है, तब उच्च कोटि के सिंह आशंका से गरजे और गरजने चारों ओर गरजने लगते हैं तथा वह नाना प्रकार के वन्य पशु समूहों तथा द्रोणियों मतलब पर्वत तटों से शोभित तथा विचित्र विचित्र वृक्षों से युक्त और देव उद्यानों में कलरव करने वाले पक्षियों से युक्त हैं। उस पर स्वच्छ जल से पूर्ण ऐसी सरिताएं और ऐसे सरोवर हैं जो मणिमय बालुका से युक्त हैं। वे देवगणों के स्नान करने के कारण सुगंधित पदार्थों के योग से सुरभित जल और वायु से समन्वित हैं। उसकी द्रोणी और महात्मा श्री वरुण देव का ऋतुयाम नामक उपवन है, जो देवांगनाओं का विहार स्थल है। जो उपवन निरंतर दिव्य वृक्षों पुष्पों से अलंकृत है तथा मंदार, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, च्युत, पिरियाल, कटहल, आम्र, अम्बला, पुंगी फल, नारिकेल, खजूर, बीज पूरक यानी अनार, नींबू, महुआ, साल, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रिट्ठी, गुलर, पाकड़, बर, पलास, चंदन, नीम, कचनार, गुंगुल, देवदारू, मुनक्का, ऊख, केला, जामुन, बैर, हर्रे, आंवला, बिल्व, कपित्थ, कागजी नींबू, भिलावा इत्यादि अनेक जाति के वृक्षों से घिरा हुआ है। उस उद्यान में स्वर्ण कमलों से शोभित अति विशाल एक जलाशय है, जो कुर्र, कमल, कल्हार, सत्य, पत्र आदि की शोभा से समृद्ध है और मत वाले भ्रमरों तथा मधुर स्वर वाले पक्षियों से शब्दमान है। हंस, करंडव, चक्रवाक, सारस आदि से भी व्याप्त तथा जलमुर्ग, कोकिल तथा चातक से समूहों से कुंजित रहता है, जो मछलियों और कछुओं के चलने से चलायमान, कमलों के पराग से युक्त एवं कदम्ब, बेत, नरकट, नीम कदम्ब और अशोक आदि से आवृत है। कुंद, कुरबक, अशोक, शीरिष, कुरज, कुब्जक, इंगुद्दी, स्वर्णमुखी, नागकेसर, जूही, चमेली, कमल, माधवीलता तथा अन्य प्रकार से भी तट में उत्पन्न और सब ऋतुओं में फलने फूलने वाले वृक्षों से खूब शोभित है। एक बार उस पर्वत वन में रहने वाला गजराज बहुत सी हथिनियों के साथ घूमता हुआ वहां आया और आकर उसने अनेक बांस तथा बेत के कंटक
युक्त विशाल गुल्मों एवं बड़े बड़े वृक्षों को छिन्न भिन्न कर दिया। उस गजराज के मंद गंध को सूंघ कर सिंह, व्याघ्र आदि अन्य गजराज, सर्प, गेंडा, अजगर और कृष्ण वर्ण के मृग, सरभ, चंबर वाली सुरभि गाय आदि हिंसक पशुगण भयभीत होकर भागने लगे और जिनके अनुग्रह से भेड़ियां, सूकर, महिष, भालू, शाही, स्वान, गिद्दड़, बंदर तथा हरिण आदि अन्य छोटे पशु उनकी दृष्टि से बचकर निर्भय हो घूमने लगे। उस समय वहां धूप से तपा हुआ मेदस्रावी गजराज अनेक हाथियों, हथिनियों और परिपोतों के साथ अपने चिंगाड़ से पर्वतों को कंपित करने लगा, जो मद भोजी भ्रमरों से सेवित था। वह मंद से चंचल नेत्र वाला गजराज कमल पराग से मिश्रित जलाशय से निर्गत वायु को दूर से ही सूंघता हुआ तृषा से पीड़ित वहां अपने युद्ध के साथ शीघ्रता पूर्वक उस जलाशय के पास पहुंचा और प्रवेश करते ही स्वर्ण कमलों के पराग से सुगंधित और अमृत के समान मधुर जल का खूब पान किया। फिर अपनी सूंड से जल उठाकर देह को शीतल करके थकावट दूर कर इच्छा अनुसार जल पीने लगा। साथ ही मस्त हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही देव की प्रेरणा से उस जल में रहने वाले एक बलिग्राह ने आकर उसका पांव पकड़ लिया। तब सहसा संकट में पड़ गजराज ने उससे छूटने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु न छूटा। बलिग्राह उसे और भी गहरे जल में खींच ले गया। यह देखकर गजराज की हथिनियां और उनके साथ अन्य हाथी चिंघाड़ने लगे। बहुत चाहते हुए भी कोई हाथी उनका सहायक न हो सका। हे राजन, उस बलिग्राह और गज की परस्पर युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। कभी गज ग्राह को खींच लेता था तो कभी ग्राह गज को। जय पराजय किसी की न हो पाती थी। गज को वहां खाने पीने की सामग्री तो थी नहीं और ग्राह जल का रहने वाला था, जिससे वह बलि पड़ गया और गज निर्बल पड़ा। तब अपने को ग्राह से विजय पाने में असमर्थ देख वह जीवन से निराश हो गया। इतने में ग्राह बलि होकर गजराज को और भी गहरे जल में खींच ले गया। तब जीवन के अंत को देख उसने शरणागत रक्षक भगवान श्री हरि विष्णु का इस प्रकार स्मरण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अष्टम स्कंध का 3रा अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।